पंचमी के दिन नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो 4 नवरात्रे में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रि में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रोली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना है। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए, जिसका मंगल विवाह ना हो रहा, आम के पल्लव में शिव का वर प्रदान है। आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद, आम के पल्लव में शिव का आशीर्वाद। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव, मेरे करुणा सागर, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भोलेनाथ स्वतः कह रहे हैं, अरे रति तुम रोती क्यों है, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? प्रभु मेरे पति के साथ ये आम का पेड़ भी जलकर भस्म हुआ। आम का पेड़। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, जिन जिन ने भागवत जी सुनी है। आप लोगों ने सुनी है भागवत? रखिए याद। अगर आप लोगों ने भागवत सुनी होगी तो उसमें वर्णन आता है, तक्षक नाग डसने के लिए जब जा रहा था तब ब्राह्मण देवता जो जहर उतारना जानते थे उनको लेकर राजा परीक्षित के पुत्रों ने अपने दूतों को भेजा था लाने के लिए कि एक ब्राह्मण ऐसे हैं कि वो तक्षक नाग का जहर उतार सकते हैं, वो तक्षक नाग के जहर को समाप्त कर सकते हैं, तो आप उनको लेकर आओ। और वो तक्षक नाग का जहर उतारने वाले उस ब्राह्मण को लेकर जा रहे थे, तो सर्प ने विचार करा, तक्षक नाग ने कि बताओ ये तो गजब का काम कर रहा, अगर ये ब्राह्मण पहुंच गया तो ये ब्राह्मण तो सर्प का जहर उतार देगा। तो सांप तक्षक नाग को ये चिंता लग गई कि मेरे को ही डसना है और मेरे जहर ये उतार देगा, और डसने भी एक ही बार है और मरना चाहिए परीक्षित को श्राप लगा है, अब करूं तो करूं क्या? तो सर्प ने विचार करा कि मैं एक रूप रख कर जाता हूं और इस ब्राह्मण की परीक्षा लेता हूं। सर्प रूप रख कर गया। भागवत आप लोगों ने श्रवण करी होगी। तो जब तक्षक रूप रख कर गया और उस ब्राह्मण के पास में जाकर पूछा कि ब्राह्मण देवता ये बताओ कि आप कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण बोला आपको नहीं मालूम, राजा परीक्षित को सांप डसने वाला है तक्षक नाग और मैं जहर उतारना जानता हूँ। अच्छा आप जहर उतार दोगे? हाँ। तो किस लिए जा रहे हो? जहर उतारने के लिए। तो जहर उतारने क्यों जा रहे हो? तो कहा राजा है राजा, जब राजा का जहर उतारेंगे तो मुद्रा भी कितनी मिलेगी आपको मालूम नहीं है क्या? अच्छा ब्राह्मण देवता इसलिए जा रहे हो? हाँ। पर उसको तो किसी संत ने श्राप दिया। अरे तो श्राप संत ने दिया है, हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्म है किसी को बचाना, तो हम तो बचाएंगे। अच्छा आप में इतनी सामर्थ्यता है कि आप तक्षक नाग का जहर उतार दो? अरे तक्षक नाग आकर अगर मेरे सामने खड़ा हो जाए और किसी को डस ले तो ये पक्का है कि मैं जहर उतार सकता हूँ। अच्छा तो इतने में तक्षक नाग सामने बिल्कुल प्रकट हो गया और तक्षक नाग प्रकट होकर बोला बता ब्राह्मण किसको डसूं मैं? ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारी मर्जी पड़े उसको डसो। सामने एक पेड़ था, उस पेड़ को ब्राह्मण ने उस तक्षक नाग ने डस लिया। अब तक्षक नाग ने उस पेड़ को डसा और डसने के बाद में वो पेड़ पूरा जल गया, पूरा जल गया। अब पेड़ तो जल गया पर ब्राह्मण जो था जिसको परीक्षा देना थी वो ब्राह्मण को ये नहीं मालूम था कि इस पेड़ पर एक संत बैठकर साधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, और जब वो पेड़ जला तो वो संत भी जल गया।
गया। अब जब संत जल गया, ब्राह्मण ने हाहाकार की आवाज जब सुनी तो आंखों में जल भर गया। आखिर हुआ क्या? ये संत जल कैसे गया? तो कहा इसके जलने का कारण केवल इतना है कि अब आप जीवित करो, इस पेड़ को हरा भरा करो, इस पेड़ को हरा भरा कर दीजिए। और ब्राह्मण ने हाथ की अंजलि में जल लिया। हाथ की अंजलि में जल लेकर ब्राह्मण उस जल को पेड़ के ऊपर छींट रहे थे तो सबसे पहले ब्राह्मण ने ये मन में सोचा कि भोलेनाथ शंभु त्रिकालदर्शी है, कैलाशी, कृपा ऐसी करना कि सबसे पहले जो पेड़ पर जो संत बैठा था वो जीवित होना चाहिए। जो वृक्ष पर संत बैठा है वो जीवित होना चाहिए। हाथ का जल ब्राह्मण ने जैसे छोड़ा, छोड़ते से पेड़ भी हरा भरा हो गया और उसके ऊपर जो संत बैठे थे वो भी जीवित हो गए। जीवित हो गए तो तक्षक नाग को ये लगा कि इसने एक जले हुए पेड़ को जीवित कर दिया, वापिस हरा भरा कर दिया, और इसने ऊपर बैठे हुए संत को वापिस जीवित कर दिया। तो ये पक्का है कि मतलब ये तक्षक नाग का जहर, मतलब मेरा जहर राजा परीक्षित को उतार सकता है। तो तक्षक नाग ने अपनी बात को पलटा और पलट कर कहा, महाराज जी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जितना राजा परीक्षित के पुत्र आपको धन देंगे उससे 1000 गुना धन मैं आपको देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, अगर दक्षिणा से बड़ी दक्षिणा हमको एक ही जगह पर मिल रही है तो फिर हमें जाने की जरूरत क्या। ब्राह्मण ने दक्षिणा ली, वापिस मुड़ गए, वापिस मुड़ गए। अब ईमानदारी से बोलो, वो ब्राह्मण नरक गया होगा कि स्वर्ग गया होगा? जरा जम के बोलना, हो सुनाई देना चाहिए हमको। कहाँ गया होगा? नरक। काय में लिखा है? देवी भागवत में। उसका कारण क्या था? शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे एक नाव चलाने वाला व्यक्ति नाव लेकर जा रहा है और उसमें बहुत सारे यात्री बैठे हैं, बहुत सारे यात्री, और नाव डोलने लगी, आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, हवा आने लगी, लहरें उठने लगी और नाव डूबने लगी। तो जो नाव में बिठा हुआ नाव चला रहा था वो कूद गया और कूद कर बाहर निकल गया, और निकलकर सारे के सारे जितने नाव में बैठे थे वो सब जलने लगे। जितने नाव के अंदर बैठे थे वो सारे के सारे जलने लगे। जब वो सारे के सारे पानी में डूबने लगे और पानी में नावों में जाकर सबकी सब जब डूब रहे हैं, सब मर गए। सारे के सारे जो नाव में बैठे थे, जो तैरना जानते थे वो बाहर निकल गए, बाकी सब डूब गए। नाव चलाने वाला जब उसके प्राण छूटे तो उसको एक नरक नहीं मिला, कम से कम 94 नरकों में वो नाव चलाने वाला गिरा। शिव महापुराण की कथा कहती। तो उस नाव चलाने वाले ने भगवान से पूछा कि मुझे इतने सारे नरक क्यों दे रहे हो? मैंने तो लोगों को गंगा से पार उतारा, मैंने तो रोज गंगा का जल पिया, मैंने तो रोज गंगा का स्मरण किया, मैं तो रोज भगवान का दर्शन करता था, मैं रोज गंगा से पार उतरता था, दुनिया के लोगों को मैं पार उतारने का काम करता था। तो भगवान ने कहा गलती केवल तुमने एक कर दी, तुमने अपने प्राण बचाए। अगर तुम 2 लोगों के भी प्राण बचाते बचाते मर जाते तो तुमको वैकुंठ मिल जाता, पर खुद के प्राण बचाए और दूसरों को मरने दिया, इसलिए तुमको नरक मिला, इसलिए तुम्हें नरक प्राप्त हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस पर दुनिया को विश्वास होता है, दुनिया को जिस पर विश्वास है, जिससे आज कोरोना महामारी के चलते हुए, इस कोरोना महामारी को देखते हुए, इस वायरस को देखते हुए दुनिया का विश्वास डॉक्टर पर टिका हुआ है। औषधि
देने वाले, दवाई देने वाले उन डॉक्टरों पर दुनिया का विश्वास टिका हुआ है। तो डॉक्टर का क्या फर्ज है? जैसे नाव चलाने वाले का फर्ज है कि बचाते बचाते भगवान करे भले तुम्हारे प्राण छूट जाते तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। युद्ध के मैदान में सैनिक युद्ध करते करते मर जाता तो उसको वीरगति प्राप्त हो जाती। पर खुद के प्राण बचाने के चक्कर में आप दुनिया को धकेल दो, ये श्रेष्ठता नहीं। ये इसमें श्रेष्ठता नहीं। जब तक उस शरीर में प्राण है, जब तक उस शरीर में श्वास है, डॉक्टर भी अपनी जान झोंक दे कि कैसे भी मुझे इसको बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके प्राण बचना चाहिए। फिर धन मूल नहीं है, फिर संपदा मूल नहीं, फिर सत्ता मूल नहीं है। वो नाव चलाने वाले को 94 नरक भोगना पड़े। जिस ब्राह्मण ने दक्षिणा ज्यादा लेकर राजा परीक्षित को नहीं बचाया, चले गए। जब भगवान ने विद्या दी है, भगवान ने ज्ञान दिया है, भगवान ने विवेक दिया है और तुमको उस लायक बनाया है कि आप 4 लोगों को पढ़ा सकते हो, आप 4 लोगों को आगे बढ़ा सकते हो, आप इसका सम्मान कर सकते हो, आप इसको अग्रण्यता प्रदान कर सकते हो, आप इसको विवेकता दे सकते हो। और आप उस विवेकता को ना देते हुए अगर आप अपने उस वैभव को छुपा रहे हो और उससे वंचित कर रहे हो दुनिया को, तो फिर भगवान छोड़ने वाला नहीं है, नरक भोगना। पर पांडितारा वालों, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि उसने दक्षिणा ज्यादा ले ली और वापस निकल गया तो अपने मुख से कह दिया कि वो नरक गया। कितनी, इसी को कहते हैं गंगा तट के श्रोता। गंगा तट के जो श्रोता होते हैं ना, बड़े आनंदमय होते। कथा जो सुनते हैं ना, उसका भाव एक आनंदित था कि वो अपना लक्ष्य छोड़कर, अगर चाहता तो राजा परीक्षित को बचा सकता था, पर थोड़ी सी संपदा के चक्कर में, थोड़े से धन के चक्कर में वो ब्राह्मण भी थोड़ा सा लोभ आया और लोभ के चक्कर में अपने कर्म से वंचित हो गया। तो वो चरित्र कहाँ गलत है महाराज जी? एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, उस प्रवचन में एक गांव का व्यक्ति कथा सुनने बैठा था और खड़े होकर पूछ लिया, महाराज जी पाप के बाप का नाम क्या है? महाराज जी ने पूछा, क्या पूछ रहे हो, फिर से बोलो। तो वो व्यक्ति बोला, महाराज जी हमें दशरथ जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें कृष्ण जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें सबके बाप का नाम मालूम है, बस पाप के बाप का नाम नहीं मालूम। तो मैं उत्तर दे दो। तो महाराज जी भी मन में सोचे, पाप का बाप। महाराज जी मन में सोचे, हमने पूरी पुराण पढ़ी पर ये पाप का बाप तो हमें कहीं नहीं मिला। सारे शास्त्र भी उखाड़ कर देख लिए, पर उसमें पाप का बाप मिलना बड़ा कठिन। अब पाप का बाप कहाँ से ढूंढे? तो महाराज जी ने कहा, एक काम करते हैं, कल हम आपको बताएंगे, आप कल कथा में आना। और महाराज जी फिर प्रवचन देने बैठे और वो व्यक्ति फिर आके बैठ गया। अब जैसी कथा समापन हुई, महाराज जी को फिर खड़ा हो गया, महाराज सीताराम। महाराज जी बोले, सीताराम। और बोलो, पाप का बाप। महाराज जी बोले, बाबा अच्छा, पाप का बाप पीछे पड़ा। महाराज जी बोले, कल बिल्कुल पक्का है कि तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब महाराज जी ने आज भगवान को 2 अगरबत्ती लगाई कि वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो फिर आएगा, फिर प्रश्न करेगा पाप का बाप। अच्छा, वो प्रश्न नहीं भी करता ना तो उसका मुंह देखकर याद आ जाता है कि प्रश्न करेगा पक्का। तो पंडित जी जब निकले ना प्रवचन के लिए, तो उन्होंने भगवान को 2 अगरबत्ती लगा, भगवान ये नहीं आना चाहिए। और पंडित जी जैसे ही बस कथा में आ रहे थे, प्रवचन देने आ रहे थे, वो रोड पे ही मिल गया। पंडित जी मन में सोचे, प्रवचन दूं कि ना दूं, बड़ा टेंशन है। अब प्रवचन दे कि ना दे, यही सोचे। अब
महाराज जी फिर कथा में बैठे, उसने फिर प्रश्न कर दिया महाराज कि पाप के बाप का नाम बता दीजिए। महाराज जी फिर नहीं बोले। अब नहीं बोले तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, वहीं पर एक वैश्या बैठी थी कथा में, रोज कथा सुनने आती थी। उसका मन, उसका चित्त, उसकी वृत्ति कथा में बड़ी रमती। जिसके मन में शिव महापुराण की कथा समा गई ना, तो वो प्रयास करता है कि कुछ भी कर कर, जहां कथा हो रही है ना, भले 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, पर एक बार तो मैं चली जाऊं। जिसके मन में शंकर आ गया ना, तो वो छोड़ नहीं सकता। वो प्रयास करेगा कि मैं कैसे ही पहुंच जाऊं, बस कथा में एक बार मेरी हाजिरी लग जाए, शंकर सुन ले बस एक बार शिव महापुराण की कथा, उस पंडाल में चली जाऊं जिस पंडाल में मुझे बेलपत्र का आनंद मिल जाए, बस उस पंडाल में मुझे पहुंचना। अब वैश्या का नियम था, वो कथा कभी नहीं छोड़ती थी, और वो भी कथा में जाकर बैठ गई, और कथा में रोज सुने वो पाप के बाप का चक्कर, और महाराज जी बस प्रवचन करें, अक्षतम केशवम राम नारायणम, जैसे महाराज जी अक्षतम केशवम करें, सब बैठे रहे, वही खड़ा हो जाए। महाराज जी भी मन में सोचे अब क्या करें, तो महाराज जी डबल से कह रहे हैं, अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदर वासुदेवम हरे। तो वो महाराज जी हाथ हिलाए कि अभी भी पाप का बाप नहीं मिला, और वो तो वही खड़ा। आज वेश्या ने कह दिया, गुरुदेव आपसे एक निवेदन है मेरा, बोलिए। मैं वेश्या हूं, छुपाया नहीं। संत, सदगुरु, भगवान, माता पिता, इनसे कभी नहीं छुपाना अपना, छुपा कर जाएंगे भी कहां? अगर माता पिता से कुछ छुपा लेंगे, संतों से, सदगुरु से अगर छुपा लेंगे, तो जाएंगे कहां भगवान से छुपा कर? बिल्कुल पीछे जाकर बैठ जाती हूँ एकांत में, पर मेरा कुछ मन है आपसे कहने का, आप सुनेंगे हमारी बात? संत बोले, क्यों नहीं सुनेंगे, हम तो संत हैं, बोलो क्या बात है। आप जब सुबह सुबह मंदिर जाते हो ना गुरुदेव, तो बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता है, 2 मिनट के लिए आप पांव रख देंगे ना मेरे वेश्यालय में, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। संत बोले, हम और वेश्या के घर कभी नहीं आ सकते। वैश्या कहती, आज तक कोई गुरु मेरे वेश्यालय में नहीं आया, केवल चरण रखना, चले जाना गुरुदेव। गुरुजी बोले, राम 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 सीताराम, हम नहीं आएंगे। गुरुजी चले गए कहते हुए। वैश्या घर के बाहर रंगोली मांगोली डालकर वेश्यालय के बाहर बैठी। संत का आगमन हुआ, वहीं से वैश्या दौड़ कर गई, गुरुदेव ये मेरा वेश्यालय है, पांव रख दीजिए। महाराज वैश्या के भवन में चले गए। वैश्या ने कहा, महाराज जी बैठिए। नहीं नहीं, इतना समय कहाँ है बैठने का, तुमने कहा था बस पांव रख देना। महाराज जी बैठ जाइए, आपके हाथ जोड़ती हूँ, 5 मिनट बैठ जाओ। महाराज जी वैश्या कर रही है, महाराज रोज गांव का व्यक्ति आपसे प्रश्न करता था कि पाप के बाप का नाम बताओ, मैं उत्तर दे रही हूँ कि पाप के बाप का नाम लोभ है। तो वो जो ब्राह्मण था उसने एक गलती कर दी। परीक्षित को अगर बचाता, भले 5 मुद्रा मिलती, पर मिलती ना, मिलती मुद्रा। पर उस ब्राह्मण ने एक गलती कर दी कि वो परीक्षित को बचाने की जगह ज्यादा मुद्रा लेकर वापिस मुड़ गया। वापिस जहां से ब्राह्मण वापिस मुड़ा था, आज भी अगर आप सुखपाल जाएं, जहां सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, तक्षकनाग जहां आया था इस ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए, और ब्राह्मण जहां से वापिस मुड़ा उस गांव का नाम है मोड़ना। आज भी उस गांव का नाम मोड़ना, वहां से मुड़ गया था ब्राह्मण, वापिस चला गया। जरा सा लोग बस शिव महापुराण की कथा कहती है, आम के पल्लव में जो छुपा था कामदेव, जब भस्म हुए वो आम के पल्लव ने मरती
से विप्रता न करी और रति ने उस आम के पल्लव का उद्धार कर दिया। संसार सागर में अगर हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य की अगर देह मिली है, मानव का जी शरीर मिला है, मानव की अगर योनि मिली है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है मानव का शरीर, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। हाथ जोड़कर देवता भी भगवान से कहते हैं हमें मनुष्य बनना है, हमें मानव बनना है। देवताओं को भी ये योनि नहीं प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि वैकुंठ का भोग केवल भोग है, केवल भोग। अगर मरने के बाद वैकुंठ चले भी जाओगे तो वहां चांदी की थाली में, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, डनलप का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, बढ़िया खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, आराम से फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब मिलेगा। एसी में आप आराम से सो, डनलप के गद्दे पर सो। पर वैकुंठ में केवल भोग भोगने की वस्तुएं मिलेंगी। पर वैकुंठ में भगवान का भजन मिलेगा क्या? जम के बोलिए, नहीं मिलेगा। वैकुंठ में गंगा का स्नान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वैकुंठ में शिव महापुराण की कथा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। वैकुंठ में दान करने का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वैकुंठ में भजन करने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। वैकुंठ में ना तो भजन मिलेगा, ना कीर्तन मिलेगा, ना नाम जाप मिलेगा, ना गंगा का स्नान मिलेगा। वैकुंठ में ना तीर्थ मिलेगा। वैकुंठ में अगर मिलेगा तो एक एसी का रूम मिलेगा, डनलप का गद्दा मिलेगा, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, 2-4 दासियां तुम्हारा पंखा झेलेगी, पांव दबाने वाले मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। वैकुंठ में लोग कहते हैं भगवान विष्णु मिलेंगे क्या? तो भगवान विष्णु से किसी ने पूछा तुम वैकुंठ में रहते हो? भगवान विष्णु कहने लगे मुझे तो फुर्सत ही नहीं, जहां कथा होती मैं तो वहां चले जाता। जब वैकुंठ अधिपति कथा सुनने के लिए पितरों के धाम में जाते हैं, कथा सुनने के लिए तांडतारा आ जाते हैं, कथा सुनने के लिए गंगा के घाट चले जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं वैकुंठ में फिर मनुष्य क्यों चाहता है वैकुंठ जाने के लिए? लक्ष्मी जी से पूछा तुम रहती हो क्या वैकुंठ में? लक्ष्मी जी बोली मैं जहां नारायण माँ में, मैं क्या करूं वैकुंठ में? तो फिर वैकुंठ में क्या है? तो लक्ष्मी जी बोली 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, आराम से रहो, खाओ पियो, मौज करो। और जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाए, जैसे ही पुण्य खत्म वैसे धक्का मार के फेंक दिया। जैसे जब तक जेब में पैसा है तो होटल के अच्छे से अच्छे रूम में, खूब कुंभ के मेले में होटल बुक करो, खूब इलाहाबाद में, प्रयागराज में खूब प्रेम से रहो। और जब जेब में पैसा खत्म तो होटल वाला भी करेगा निकलो, बाहर निकलो। तो होटल वाले से कहेंगे हमने 1 महीने का पैसा दिया था, 2 दिन तो ज्यादा रह जाने दे। 2 दिन क्या 24 घंटा ज्यादा नहीं रहने देगा। पैसा खत्म तो निकल कर बाहर जाओ, पैसा हो जमा करो, फिर रूम में रहो। उसी तरह वैकुंठ में जितना पुण्य है उसके बल पे रह लो। जैसे ही पुण्य समाप्त, चलो पांडे तारा वापिस पहुंच जाओ प्रतापगढ़। फिर क्या होगे हम जानते नहीं हो? हमने सियोर वाला महाराज के मुंह से शिव महापुराण की कथा सुनी तो बहुत बड़ा पुण्य कमाया। तो भगवान विष्णु बोले पुण्य तो कमाया पर खत्म भी तो हो गया, वापिस जा नीचे बैटरी चार्ज करके आ, वापिस जा, फिर कथा सुन। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये मनुष्य का, मिलेगा। वैकुंठ चाहोगे तो मिल जाएगा, पर भोग करने के लिए मिलेगा। उसमें केवल आप भगवत भजन नहीं कर सकते, आप उसमें दान नहीं कर सकते। वैकुंठ में कोई तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर भिक्षा मांगने नहीं आएगा। कोई वैकुंठ में तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम गौ माता के लिए दान दो, या तुमसे ये नहीं कहेगा कि वृद्धाश्रम के लिए दान दो, या तुमसे कोई ये नहीं कहेगा कि मंदिर निर्माण के लिए दान दो। वैकुंठ में तो तुम केवल भोग भोगोगे, और उस केवल पर भोगोगे जो तुमने दान करा, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा। केवल एक मनुष्य की देह मिली है जिसमें हम दान भी करते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम पुण्य भी करते हैं, हम सत्कर्म भी करते हैं, हम नाम जाप भी करते हैं। ये केवल एक मनुष्य की देह है, केवल एक मानव का शरीर। इसके सिवाय कहीं सुख नहीं। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि मानव की, और उसको हम गंवा दे महाराज तो वो बेकार। आम के पल्लव के लिए रति आकर कहती है। संसार वासियों से हमारा यही निवेदन है कि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम फोन लगाकर इतना तो कर सकते हो, कथा आ रही है, टीवी चैनल पर चल रही है, 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है, जरूर सुनना। कोरोना महामारी चल रही है, कम से कम कथा सुनकर इस हृदय को विल पावर मजबूत होगा, कथा सुनकर अपने को एनर्जी प्राप्त होगी, कथा सुनकर हम आद्य शक्ति जगदम्बा का आराधना कर सकते
सुनकर, ये नवरात्रे में शंकर की कथा का अनुमोदन कर कर इस कोरोना महामारी से तुम लड़ सकते हैं, इसको भगा सकते हैं, क्योंकि अपने भीतर का पावर प्रबल होना चाहिए। आधे से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको भय लग रहा है, कोरोना लग गया, कोरोना लग गया। बेचारा अच्छा भी हो गया तो भी मर जा रहा। किसी ने पूछा, गुरुजी पिछले साल तो आया था यह कोरोना, अब की बार फिर आ गया। हमने कहा जन्मदिन मनाने आया है। अब पार्टी कितनी बड़ी करता है ये तो उसके ऊपर है, और पार्टी में कितनों को निमंत्रण देता है ये वही जान सकता है। और जो जो उसकी पार्टी में गया वो निपट गया। इसीलिए निवेदन है, अभी जन्मदिन पार्टी में बिल्कुल मत जाना कोरोना की, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखो। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा में सुनने आ रहे हो ना, कम से कम दूरी बनाकर रखना, या फिर एक लकड़ी लेके चलो इतनी बड़ी सटैया, नपती करो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जो पास में बैठा मिले तो बिल्कुल उधर। अरे कितना बड़ा जगह दिया है? कितनी बड़ी जगह है, आराम से तुम लोग तो बढ़िया चकाचक, तुम्हारी मर्जी पड़े तो एक एक पलंग भी लिया, तुम तो नहीं सोई, तुम कथा सुनो। इतनी बड़ी जगह, ओ उसमें भी इतनी बड़ी जगह होने के बाद कई माताओं की आदत रहती पर बैठेगी नहीं, खा सकते यहीं बैठ जा, अरे बैठ जा। सुनो कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, उस कलश पर आम के पल्लव शिव का वर है। किसका वर है ये? शंकर। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखो? अंतिम ठिकाना है, इसके बारे में कोई ठिकाना नहीं। और इस मानव के शरीर को पाने के बाद अगर हम भगवान की भक्ति ना करें, भगवान का स्मरण ना करें, भगवान की भक्ति में ना डूबे तो बेकार है इस मानव का जो। नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, ना तो सियोर वाला महाराज बता सकता है ना तुम बता सकते। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, ना तो सियोर वाले को मालूम है ना आपको मालूम है। और इतना पक्का है। Karina can be pretty unpredictable. आप, मैं और ये आफ्ताब हकीकत है या खूबसूरत ख्वाब? वाह वाह। आज बेबुगा कि नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, सियोर वाले को नहीं मालूम ना आपको मालूम है। पर एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिसने शिव महापुराण की कथा से दिल लगा लिया, उसको फिर जन्म मिलेगा भारत माता की सेवा करने के। नरक और स्वर्ग का तो हमको भी नहीं मालूम ना आपको मालूम, पर इतना जरूर है कि आप अगर भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, आप राष्ट्र भक्ति में डूबे हुए हो, आप शिव भक्ति में डूबे हुए हो, आप राम कृष्ण आदि जितने भी 33 कोटि देवता हैं उनकी भक्ति में अगर डूबे हुए हो, तो मनुष्य की देह फिर मिल सकती है। और क्यों मिलेगी? तो भगवान का भजन करने के लिए कि अभी इतना करा तो बाद में और करेगा।
करा तो और करे। बहुत अच्छे से विचार कर बोलिएगा। जो काम करता है उसको वापिस अच्छे काम के लिए उसको वापिस अध्यक्ष बना दिया जाता है कि ये अध्यक्ष रहेगा। इसने ये अच्छा काम करा है। और अच्छा काम कौन सा होता है? किसी के दुख के समय में, तकलीफ के समय में, कष्ट के समय में जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, बस समझ लेना कि वही जीव हमारे लिए सार्थकता का भाव हो जाता है। वही सार्थकता। दो संत भोजन करने गए एक सेठ जी के यहाँ। सेठ जी के यहाँ पर बहुत पैसा था, बहुत पैसा। खूब धन था। संतों ने विचार करा कि अपन सेठ जी के यहाँ भोजन करने जा रहे हैं तो दक्षिणा भी जरा जोरदार मिलेगी। सेठ जी के यहाँ गए, भोजन किया। सेठ जी ने उनको दोनों को बहुत सुंदर कम्बल दिए। दोनों को कम्बल दिए और बड़े सुंदर कम्बल थे और बड़े गरम कम्बल थे और बड़े वीआईपी कम्बल थे। वो कम्बल जैसे दूसरी बार संत को कभी कम्बल ही नहीं मिले होंगे। दोनों संतों ने कम्बलों को लिया, बड़े खुश हुए कि अपने को 2 नए कम्बल मिल गए। बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। कई बार अच्छी साड़ी जो होती है ना, उसको पहनने का कई बार मन करता है, फिर भी नहीं पहन पाता। बस काका जी के यहाँ जब शादी होगी तब पहनूंगी, और उससे पहले निपट गई तो जीवन का ठिकाना। काका जी के यहाँ शादी है अप्रैल में, लेकिन अच्छे चल जीवन का कोई ठिकाना। एक व्यक्ति ने गुरुजी से पूछा कि भजन कब करना चाहिए, कथा कब सुनना चाहिए, भजन कब करना चाहिए, भगवान का नाम कब लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा मरने के 2 मिनट पहले। तो चेला बोला मरने का समय कब है? गुरुजी बोले यही तो पता नहीं है, इसलिए हर पल भजन करते रहो कि मरना पड़ जाए। मरने के 2 पल पहले, 2 घड़ी पहले, 2 मिनट पहले भजन करो। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कि ये मत सोचना कि हमने कथा पहले सुन ली, हमने कथा पहले श्रवण कर ली, हमने कथा पहले सुन रखी है, हमने टीवी पर सुन रखी है या हमने मोबाइल पर सुन रखी है। तुम तो रोज सुनो ना। मरने का कोई दिन, पल, घड़ी, समय, नक्षत्र कुछ ठिकाना नहीं। मरने का समय का पता नहीं है तो भजन करते रहो, स्मरण करते रहो, मंत्र जाप, नाम जाप करते रहो। कभी भी जाना पड़ जाए अटैची तैयार रखो, कभी भी जाना पड़ जाए। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम इस हृदय में तैयार रखो। जब बुलाएगा तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलता हुआ चले जाऊंगा। जीवन क्या है? जब बुलाएगा मेरी तैयारी है। हमारा काका जी के यहाँ शादी आए, मेरे यहाँ तो बेग तैयार रखा है। मेरी बुआ जी के यहाँ शादी आई, मेरे यहाँ बेग तैयार रखा है। जब तो बुलाएगा तब हम जाएंगे।
आप इस वीडियो पर क्लिक करोगे तो आप इजीली अपनी बीपी, डायबिटीज या कोई भी दवा जो आप हर महीने लेते हो उस पर 2-3 हजार रुपया बचा सकते हैं। कैसे? प्लेटिनम RX ऐप के जरिए। यहाँ हर दवा आपको मिल जाएगी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, बिल्कुल वही सॉल्ट और क्वालिटीज के साथ टॉप ब्रांड की दवा, लेकिन 60% कम प्राइस में, क्योंकि यहाँ कोई भी मिडलमैन नहीं है, तो कमीशन का कोई झंझट ही नहीं है। और बेस्ट पार्ट ये है कि संतों को कम्मल मिले दोनों संत एक धर्मशाला में रुके, रात्रि का समय। जब अच्छी चीज मिल जाती है ना तो उसको इतनी जल्दी लोग यूज नहीं करते, इतनी जल्दी इसको प्रयोग में नहीं लेते। अच्छा कपड़ा है ना, संभाल के रख दो, काम के अपन इसको प्रयोग करेंगे। के अवसर पर दिल से सुन लिया तो निश्चित है आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। मेरा देवादिदेव महादेव भर कर ही थे। भगवान शिव की कथा है। शिव जी ने माता पार्वती को 2 वर दिए और वो दोनों वर आपके ध्यान में रहना चाहिए, आपके स्मरण में रहना चाहिए। शंकर भगवान ने माता पार्वती को 2 वर दिए जब माता पार्वती ने तप साधना करी। पहला वर मां पार्वती जी को देते हैं भगवान देवादिदेव महादेव, जो नारी जो पुरुष, कोई बेटी कोई बेटा, जो नारी जो पुरुष, संत साधु महात्मा, सन्यासी, त्यागी, बैरागी, कोई बालक कोई बुजुर्ग, जब भी किसी व्रत को धारण करेगा, कोई भी व्रत हमने अपनी जिंदगी में उठा लिया, कोई व्रत धारण करेगा तो शंकर भगवान कहते हैं उस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति, बल पार्वती तुम और मैं, शिव और शक्ति दोनों प्रदान करेंगे। जब भी कोई व्रत उठे, आपने अगर कोई नियम ले लिया अपनी जिंदगी में कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो कार्य पूर्ण करने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की। आप अपनी मेहनत करो, आप अपना कर्म करो, अपने कर्म में कभी पीछे मत हटो, अपनी मेहनत में कभी पीछे मत हटो। आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे एक अच्छा अधिकारी बनना है, तो मेहनत तुम्हें करना है। जितनी कर सकते हो उतनी मेहनत करो, जितना कर्म कर सकते हो उतना कर्म करो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी पढ़ाई करो। किसी आडंबर में पढ़कर कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुमको ऐसा भभूति बनाकर दे दूंगा कि जिससे तुम पास हो जाओगे या जिससे तुम उत्तीर्ण हो जाओगे या तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। ना ना ना, अपनी मेहनत, अपना कर्म अपने को करना है, तब हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपनी मेहनत जरूरी, अपनी मेहनत। आप अगर मेहनत करो ही नहीं और सोचो कि आप बहुत ऊपर की ओर बढ़ जाओ तो बड़ा कठिन है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, माननीय आमदार विधायक जी बैठे हुए हैं और भी अधिकारी गण यहाँ पर बैठे हुए हैं इस कथा में। आप कभी अकेले में इनसे बात करना, अगर आज ये उप मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठे हैं, आमदार जी की कुर्सी पर बैठे हैं, खासदार जी की कुर्सी पर बैठे हैं, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं या किसी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े हैं,
तो पुराने समय की इनकी मेहनत को देखना कि इन्होंने मेहनत कर कर अपने बल को पाया है, तब प्रभु की कृपा से आज कहीं अच्छी जगह पर विराज। अब अपन ने इनकी बात करी, आप अपनी बात करिए। आप इतनी सारी संख्या में आए हो, यजमान परिवार ने, मते जी ने तो 1 2 3 लोहे के पंडाल, उधर 4, उधर 5, पीछे 6 7 8 पंडाल इन्होंने लगवाए। परंतु आप जरा विचार करना, तुम्हारी गाड़ी कोई बिल्कुल नजदीक में नहीं छूटी होगी। जिस गाड़ी से, ऑटो से, रिक्शे से तुम आए होगे, वो कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर छूटा होगा। बोले छूटा कि नहीं छूटा? कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तुम्हारी गाड़ी छूटी होगी। उसके बाद चिलचिलाती हुई धूप में तुम पैदल अपने बच्चों को, अपनी बूढ़ी माँ को, बुजुर्ग को हाथ पकड़कर धीरे 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 संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए, अपनी मेहनत के बल पर, अपने पांव के बल पर, अपनी एनर्जी के बल पर आप चलते चलते इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पहुंचे। तो आप पहुंचे तो शंकर भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आप मेहनत कर कर पहुंचे। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपका बल, आपका कर्म आपको आगे बढ़ाता है। शिव कहते क्या है? भगवान शंकर का कहना क्या है? शंकर एक बात जरूर कहते हैं अपने भक्तों से, मैंने विष पिया है, नीलकंठधारी बनकर बैठा हूं। जिंदगी में ताने, गाली, अपशब्द लोग कहेंगे, ये जहर है जिसको आपको पी जाना, जिसको आपको पीना है। हमने कथा में एक बात पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, नागपुर वासियों ने अगर कथा टीवी पर सुनी होगी तो उनके स्मरण में होगी। तुम्हारे चाहने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारी बड़ाई करने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारे प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए। अब समझना कि तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ो। उसका कारण क्या है? प्रशंसा करने वाला एक दिन निंदा कर सकता है, तुम्हारी प्रशंसा करने वाला एक दिन तुम्हारी निंदा कर सकता है, पर निंदा करने वाला कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। इसलिए निंदा करने वाले बढ़ना चाहिए, वो बढ़े, आप शब्द कहने वाले बढ़े, ताने देने वाले बढ़े, आपको आड़ा टेढ़ा कहने वाले बढ़े। जब वो बढ़ेंगे तब समझना कि अब आप दुनिया के लोगों की चर्चा में हो, मतलब आप उन्नति की एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हो। घर में 2 बेटे होते हैं ना, एक बेटा पढ़ने में होशियार होता है, एक बेटा थोड़ा सा कमजोर होता है। जो बेटा पढ़ने में होशियार है तो माँ उस पर हमेशा कहती है अपने एक बेटे से, देख ले वो तेरे भाई को कितना पढ़ता है, कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। देख ले अपने भाई को, वो कितना अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। और एक बेटा ऐसा होता है जो मन के अनुकूल कार्य करता है, माँ की दृष्टि में वो अच्छा नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, विद्याध्ययन करता ही नहीं है, पढ़ ही नहीं रहा। अल्फा 40 मिनट दिखा रहा है ये। कल शर्मा जी से मिले थे? हाँ बाबा, डेट और रेट लॉक हो गया ना। अरे
हमारी भी शादी इनके पिताजी ने शूट की थी। हमने ना वो वीडियो 25 बार देखी और हमने तभी कंफर्म कर लिया था कि हमें ऐसा कुछ नहीं। अब तो आप भी ट्रेंड के हिसाब से शूट कर लेते होंगे ना, स्लो मोशन वगैरह। क्या है ना, हमारे दामाद जी दिल्ली से हैं। हमारी शादी के लिए आप कुछ सिनेमैटिक कर लेंगे ना? उनकी बेटी को नए फैशन का काम चाहिए। आजकल हर कोई नए ट्रेंड पे सवार है। हम क्या कह रहे थे पापा कि एक नया कैमरा लेके आप कुछ सिनेमैटिक करते हैं। अरे बेटा, कैमरे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अच्छा काम ही नाम को आगे ले जाता है। जिनके घर हम शूट करने जा रहे हैं ना, वो भी कोई कम नहीं है। फिर भी उनके सारे फोटो वीडियो का जिम्मा सिर्फ हम पे है। शर्मा जी भी हम ही से शूट करवाएंगे। गाड़ी पार करके जल्दी आना। बुला लो यार, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है हमारा। आइए फोटोग्राफर, कैमरा जिस टेबल पे रखा है वहाँ अपना सारा सामान रखवा दीजिए आप। बेटा मैं अंदर बात करके आ रहा हूँ। जिस टेबल पे रखा एक वो कहानी हंसी शाम की, ये थोड़ा सही खड़े हो जाओ। मिलने वाले दो दिलों की घड़ी आई थी। में न बेखबर उससे जब दुनियादारी भूल कर लो चला। तो जब यहाँ पे फोटो और वीडियो हम निकाल रहे हैं, पर कभी कभी जिंदगी में ऐसा फेरबदल हो जाता है जिसने बहुत 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 पढ़ाई करी, विद्या अध्ययन करा, पर वो अपने संस्कारों से विहीन होता चले गया। वो मम्मी का आदर नहीं कर पाया, अपनी आई का आदर नहीं कर पाया, भाऊ का आदर नहीं कर पाया, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पाए। एक कमजोर लड़का जो भले पढ़ा नहीं, जो विद्वत्ता की सीढ़ी पर चढ़ा नहीं, जिसको माता पिता हमेशा ऐसा कमजोर ही समझते रहे, वो बच्चा भले कितना भी दुख की घड़ी आ गई पर अपने माँ बाप को कभी धक्का देकर नहीं निकाला। उसने अपने पास अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को अपने नजदीक में रखा। पुणे नगर में जगताप परिवार ने जब कथा करवाई तो पुणे नगर में जब जगताप परिवार कथा करवाए तो उन्होंने कहा, गुरुजी यहाँ एक वृद्धाश्रम है, आप चलेंगे? हमने कहा जरूर। वृद्धाश्रम गए, वहाँ बुजुर्गों से मिलना हुआ और बुजुर्गों से मिलना हुआ तो उनसे बातचीत हुई। तो बातचीत में पता करा, मिले तो मालूम करा कि जितने भी वृद्धाश्रम में रह रहे थे, जितने वृद्धाश्रम के अंदर निवास कर रहे थे, किसी का बेटा बड़े ऊंचे पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था। वृद्धाश्रम में एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा सब्जी बेचता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा कबाड़ा बेचता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा रोड पर भीख मांगता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा सब्जी का ठेला लगाता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा कहीं रोड पर गाड़ी लगा रहा हो या कोई सामान की हम्माली कर रहा हो। जितने बुजुर्ग मिले वो सारे के सारे उनके घर के थे जिनके बेटे उन्नति की सीढ़ी पर बैठे थे और माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। कभी किसी गरीब के माता पिता वृद्धाश्रम में कभी नहीं मिलते, कभी किसी साधारण व्यक्ति के माता पिता वृद्धाश्रम में नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संस्कार इतना प्रबल है। उसके अंदर संस्कारों की प्रबलता है।
विधान है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। अपनी नस्ल को सुधारना है तो संस्कारवान बनाना है। एक नियम अपने अंदर उतार कर रखिए। ये जितने लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हो, एक नियम अपने अंदर उतार कर रखना। हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाना जिस दिन हमारा पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर, भाई भाई, परिवार, देवरानी, जेठानी सब एक साथ बैठकर भोजन करते हो। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है तो हमारे घर के संस्कार कभी समाप्त नहीं होते, संस्कार बने रहते। पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर, एक साथ रहे। शिव जी ने पार्वती जी को 2 वर दिए, उसमें से एक वर दिया कि शिव और शक्ति का बल व्रत, साधना, उपास करने वालों के साथ, नियम धारण करने वालों के साथ में रहेगा, जो नियम धारण कर। संकल्प को उठाइए, वो संकल्प आपका परमात्मा पूरा जरूर करेगा। आपका बल, आपने सोच लिया कि मुझे ये पद पाना है, आपने सोच लिया मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है, आपने विचार कर लिया कि मुझे कमिश्नर बनना है, आपने विचार कर लिया मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे एसपी बनना है, मुझे पीआई, जो आप बनना चाहते हो, जो आप सीए बनना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उसका बल आपके भीतर स्वयं शिव देते हैं। शंकर देते क्या है? बल प्रदान करते हैं। देते ही बल है। अरे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहे अदालत तुम्हारी, जो गरीबों के दिल जगा तो किस दिल में हो इबादत तुम्हारी। शिव देते क्या है? शंकर बल प्रदान करते। Ultimately, leadership is about providing certainty in uncertain times. I wish I was younger. Sometimes I meet founders whose parents are almost my age now, which is where you start feeling even more the need to work harder because you will not be able to match their energy. I don't know about you, but I'm young. Ultimately, there are 2 roles of a founder. Are you solving the hardest problems of the company? And are you taking the toughest judgment calls when the data is limited? Creditworthy is a virtue. So the word cred came from a combination of giving an idea. दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पे जल चढ़ाने से क्या होता है? दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने से फल क्या मिलता है? 1 लोटे जल की महत्वता क्या होती है? दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर की आराधना का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या होता है। शंकर भगवान का गुणगान करने का फल क्या है। शिव को 1 चावल का दाना शंकर को चढ़ाने का फल क्या है। 1 बार मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है। ये दुनिया के लोग हंसते हैं, पर जितने लोग हंसते हैं हम उनसे कहते हैं ये इतने जो पत्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं थोड़े याद रखें, आज पहले दिन यहाँ पर इतने पत्र, ये पत्र अलग। इन पत्रों को कभी मौका मिले और जिसके मन में संशय हो, जिसके मन में संशय हो कि शंकर करता क्या है, उसको एक बार इन पत्रों में कहीं ना कहीं इनका मोबाइल नंबर भी रहता है, इनका एड्रेस भी रहता है, तो उसको पढ़ा करो कि इन पत्रों से हमको ये मालूम पड़ता है कि शिव करता क्या है।
देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरा शंकर कभी कम नहीं देता, मेरा वो गढ़दानी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में जाता है, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर कर चोरी का सामान ढूंढता है। शिव कृपा कर कर उसको कुबेर बना देते हैं। जो कुबेर की कुर्सी पर बैठा वो वही चोर है जो शंकर के मंदिर में चोरी करने गया था। पर शिव ने कृपा कर, ओखड़ी ने कृपा कर। वो करुणा सा शंकर के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। कितनी बार रोते हैं? 3 बार। शिव के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। पहला, जब भगवान शंकर को पुकारते हैं, उसके हृदय में बड़ी तकलीफें होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तब वो भगवान को पुकारता है, तब रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, जब वो बाबा को पुकारता है, दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, तब वो बाबा को पुकारता है, तब रोता है। दूसरी बात, शिव का भक्त जब बाबा नहीं सुनते, बाबा नहीं आते, उसका दुख जब समाप्त नहीं होता और भगवान जब आते नहीं, उसका दुख जाता नहीं, शंकर का भक्त फिर रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। एक बार भगवान को पुकारते हैं तब, दूसरा भगवान नहीं आता तब, और तीसरी बार शंकर के भक्त तब रोते हैं जब भगवान मिल जाते हैं और उसका कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तब भी वो रोता है, तब भी रोता है। शंकर के भक्त 3 बार रोते हैं। पहली बार जब भगवान को पुकारेगा तब रोएगा, दूसरी बार जब भगवान नहीं आएंगे तब रोएगा, और तीसरी बार जब भगवान आ जाएंगे तब रोएगा। तीसरी बार इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी पर भी तूने कृपा कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा महादेव 1 लोटे जल से प्रसन्न हो जाता है और मेरे ऊपर करुणा कर देता है, तब भी रोता है। बस आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, और जितना विश्वास, जितना भरोसा आपका पक्का होगा, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा से बोला करो साथ में, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे
बाबा के भरोसे शिव शंकर जपो तेरी बोले बाबा जपो तेरी भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कहते हैं पार्वती जी को दूसरा वर देवाधिदेव महादेव दे। एक वर दिया व्रत नियम साधना तपस्या तप करने वालों को शिव और शक्ति बल देते। Long ago, the sky held all the answers. Let's see how Horocosmo was born. Thousands of years ago, wise rishis studied the stars. They guided kings and helped people make life's biggest decisions. The knowledge was passed on from gurus to students, from one generation to the next. People would travel far, wait for hours just to meet an astrologer, just to ask, what do the stars say about my life? Then came a thought. What if this wisdom could come to you? What if the answers were just one tap away? That's why we built Horocosmo. Ancient astrology in a modern app. Real astrologers, real guidance. Just for you. Download Horocosmo. Let the stars guide you. Anytime, anywhere. हाथों में लेकर रोजा अंधेरे पर करते वार ठंडकिला के बहार रिश्तों में भर के प्यार करने की मिटाते टेंशन इंडिया का सेफ हैप्पी कनेक्शन इंडिया का सेफ हैप्पी कनेक्शन ये दिल का दिल से है कनेक्शन इंडिया का सेफ हैप्पी कनेक्शन इंडिया का सेफ हैप्पी कनेक्शन ये दिल का दिल से है कनेक्शन हो ये देश का देश से कनेक्शन इंडिया का सेफ हैप्पी कनेक्शन दूसरा वर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को दे। पार्वती और देखो बिना बल के बिना अगर कोई तप साधना अगर कोई करे और भगवान शिव की कृपा ना हो, माता रानी की स्वयं माता पार्वती की दया ना हो तो कोई व्रत किसी का सफल नहीं होता। राजा प्रसेनजीत की दो बेटी थी। एक का नाम था नेनुका और दूसरे का नाम था रेणुका। कितनी बेटी है?
जम के बोलो जरा। तो पहली का नाम क्या है? नेनुका, ना, एन, नेनुका पहली का नाम। और दूसरी का रेणुका, आर, रा, रेणुका। राजा प्रसेनजीत की दो बेटी है, एक नेनुका है, दूसरी रेणुका है। नागपुर में भी कहीं ना कहीं रेणुका माता का मंदिर होगा, है? अच्छा, एक का नाम है नेनुका, दूसरी का नाम है रेणुका। अब देखिए तप का बल कैसे प्राप्त होगा। दोनों देवियों में विचार करिए, ये दोनों राजा प्रसेनजीत की दोनों बेटी है, रेणुका और नेनुका, ये दोनों बेटी राजा प्रसेनजीत। प्रथम नेनुका का जन्म हुआ और नेनुका का जब जन्म हुआ तब नेनुका उस जन्म को पाने के बाद में अपने राजसी कार्य में अपने पिता के साथ में रहने लगी, कार्य करने लगी। दूसरे नंबर पर आई है रेणुका। रेणुका का जब से जन्म हुआ, जब से रेणुका जन्मी, उस दिन से उसने केवल अपनी मां रेणु से एक बात सीख ली कि जो कुछ मिलेगा वो अपने कर्म से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो अपनी मेहनत से मिलेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जिस कर्म को करें उस कर्म के बल पर हमें प्राप्ति हो। एक पत्र आया है, देखिए। लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी, गंगाबाग पारड़ी, पारड़ी है, पारड़ी नागपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी नागपुर की निवासी, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हो, जहाँ कहीं भी बैठी हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। मैंने नागपुर के सारे डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टरों के हिसाब से उन्होंने कहा था कि तुम्हें संतान कभी नहीं होगी। सारे इलाज की रिपोर्टें भी मेरे पास में है। क्यों? उसका कारण यह था कि मेरे गर्भाशय में 12 mm की गठान हो गई थी और 12 mm की गठान बहुत बड़ी गठान होती है गुरुदेव। डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन कर भी देंगे तो तुम्हारे बच्चादानी में गर्भ नहीं ठहर सकता, तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता। तब मेरी दीदी ने कहा, आस्था चैनल पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे आती है, उस कथा को श्रवण करो। मैंने 2022 में कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया। 12 साल तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई गुरुदेव। जब 12 साल संतान नहीं हुई तब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और सफेद आंकड़े की जड़ को मैंने कमर में बांध भगवान शिव का भजन करना प्रारंभ करा। आपने पीपल के पत्ते का जो उपाय बताया वो मैंने किया और गुड़ियारी रायपुर की कथा मैंने टीवी पर आसन लगाकर सामने टीवी को चालू कर पूरी कथा गुड़ियारी रायपुर की सुनी।
और बाबा की कृपा से उसी महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और 17 जुलाई 2023 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? बच्चा लाए हैं? बच्चा लाए हो ले आओ, अगर लाए हो तो लेकर आ सकते हो। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरे यहाँ कभी संतान का सुख नहीं था। उनके हिसाब से मुझे औलाद नहीं हो सकती थी, पर बाबा देवादिदेव महादेव पर जो विश्वास किया, भरोसा किया, जल चढ़ाया, जल का आचमन किया, ये शिव की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति। 1000 व्यूज आए और एक सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा तो गलती कहाँ हो रही है? अगर तुम भी YouTube पे वीडियो डालते हो और व्यूज तो आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बनते तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है। सबसे पहली बात, आपने वीडियो के अंदर कहीं सब्सक्राइब करो, बोला भी था या नहीं? दूसरी बात, क्या आपने लोगों को ये बताया कि अगला कंटेंट और भी इंटरेस्टिंग आने वाला है? और तीसरी बात, आपका चैनल किस टाइप का कंटेंट देता है, ये लोगों को क्लियरली समझ आ रहा है या नहीं? यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो व्यूज को सब्सक्राइबर में बदलती हैं। सीखो ऐप के YouTube ग्रोथ शो में ये सब ट्रिक्स स्टेप बाय स्टेप समझाई गई है, रियल एग्जांपल के साथ। तो अगर आप भी चाहते हो कि व्यूज से सब्सक्राइबर बने तो सीखो ऐप अभी डाउनलोड करो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। Weekend brunch or team lunch? It's time to split those happy bills and get exciting cashback. For instant money transfer, ये शिव तत्व